नमस्कार मित्रों, ब्रह्म एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ब्रह्म एकेडमी में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में फिर से चर्चा करेंगे, नए स्थलों के बारे में। और ये हमारा 5वां लेक्चर है। हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता और हम अपना प्रयास कर रहे हैं। आप अपना मेहनत हमारे प्रयास के साथ जोड़ दीजिए, सफलता निश्चित मिल जाएगी, आपका लक्ष्य आपको निश्चित मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐसे स्थल के बारे में जहां के साक्ष्यों के आप जब जो एविडेंस वहां से मिले हुए हैं उनका जब आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो आप हैरान में पड़ जाएंगे कि आज से 5000 वर्ष पहले ऐसी भी व्यवस्था वहां रही होगी, ऐसी सोच डेवलप रही होगी लोगों की, जब लोग विश्व के बहुत सारे जगहों पे लोग आदिवासी जीवन जी रहे थे। ऐसे समय में भारत में एक ऐसी सभ्यता है जहां पर वर्तमान समय में आधुनिक सभ्यता जो हम आज की कहते हैं, उस समय में जिस तरीके की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है उसी तरीके की व्यवस्था उस समय में भी रही है। देखते हैं कौन सा स्थल है वो। धौलावीरा। धौलावीरा आपका ऐसा स्थल है कि यह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है और गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित इस धौलावीरा स्थल से एक विकसित नगर की खुदाई के दौरान हमें जो साक्ष्य एविडेंस मिले हुए हैं उससे पता चला कि ये बहुत ही विकसित नगर रहा है अपने समय में। और सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल से स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, खेल का मैदान मिला है। इसके अलावा अन्य किसी स्थलों से किसी भी प्रकार के किसी खेल के मैदान का प्रमाण नहीं मिला है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, खेल के मैदान के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ साथ आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि जिस तरीके से आज के इस वर्तमान समय में हम अपने घरों के सामने, शहरों में घरों के सामने नेम प्लेट लगाते हैं, अपने नाम को उसमें अलंकृत करते हैं, उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल से धौलावीरा से नेम प्लेट के प्रमाण मिले हुए हैं। अर्थात जिस तरीके से हम अपने घरों की पहचान के लिए नेम प्लेट लगाते हैं उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा नामक स्थान से नेम प्लेट के प्रमाण मिले हुए हैं घरों की पहचान के लिए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर गांव और शहर में जो मुख्य अंतर है, एक और बहुत बड़ी अंतर है कि गांव में आप देखते होंगे कि सभी लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, कौन किसके घर का है, किसका घर कौन सा है। वहां नेम प्लेट जैसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम आप शहर में आते हैं तो कॉलोनी में देखते हैं कि कॉलोनियां जो विकसित होती हैं, कॉलोनियों में किसी को कोई पहचानता नहीं है, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी को भी नहीं पहचानता है कि कौन है, क्या है, कैसे रह रहा है। उसी तरीके से इसलिए वहां पर नेम प्लेट की आवश्यकता जरूरी हो जाती है ताकि घरों की एक पहचान बनी रहे कि ये किसके घर है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो अगर वो नहीं जानता है तो आपके नेम प्लेट के माध्यम से वो आपको खोज सकता है कि आपका घर ये है, इस तरीके से आपके घर तक पहुंच जाता है। तो शहरों में एक सबसे बड़ी समस्या पहचान की संकट की होती है और ये पहचान की संकट केवल घरों से ही संबंधित नहीं है, यहाँ लोगों की भी पहचान की संकट होती है। लोग भी एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे शहरों में इसी पहचान के बढ़ावा देने के लिए लोग अनेक प्रकार से रूप रंग अपना बदलते हैं ताकि उनकी पहचान बनी रहे। एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, लोग उनको जाने शहरों में। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे तितली कट दाढ़ी रख लेंगे, कभी कभी आप देखेंगे फ्रेंच कट दाढ़ी रख लेते हैं पुरुष, कभी आप देखेंगे कि फटे हुए जीन्स पहन के घूमते हैं। तो ये सब जो है बाल को अपने रंगीन कलर करा लेते हैं। तो ये सब क्या है, अपनी एक अलग पहचान के लिए। इसी तरीके से पुरुषों ही नहीं, महिलाएं भी इस दौर में आगे हैं अपनी अलग पहचान बनाने में। महिलाएं भी क्या करती है, अपने बालों को जो है गुड़ियों से गुहा लेती हैं, आगे के बाल कटवा लेती हैं, बॉय कट में आ जाती है। बहुत सारे जो इस तरीके के तरीके हैं जिनसे वो अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है आप देखेंगे कि ये शहर की विशेषता है। तो इस सब चीजों से ये पता चलता था, इन एविडेंसों से, कि ये जो सभ्यता थी ये कैसी थी, एक नगरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो आप देखेंगे कि नेम प्लेट का प्रमाण केवल और केवल धौलावीरा से मिला है। स्टेडियम के प्रमाण भी कहां से मिले हैं, केवल और केवल धौलावीरा से मिला है। और यह कहां पर स्थित है धौलावीरा, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसके साथ साथ धौलावीरा एक मात्र ऐसा स्थल है जहां से त्रिस्तरीय मकान निर्माण के साक्ष्य मिले हुए हैं। त्रिस्तरीय मकान निर्माण, त्रिस्तरीय का मतलब हो गया एक ऊपरी स्तर, उसके नीचे का ये स्तर,
और ये सबसे निचला स्तर। ये त्रिस्तरीय मकान के साक्ष्य धौलावीरा के अलावा किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से नहीं मिले हैं। तो सबसे ऊपरी जो स्थल होता था, यहाँ पे ये माना गया कि जो उस समय का राजा रहा होगा, वहां का जो सबसे उच्च वर्ग रहा होगा, वो जो है ऊपरी स्थल पे रहता होगा, ऊपरी भवन में। उसके निचले भवन में जो अधिकारी होते थे, जो अधिकारी रहे होंगे, वो रहते रहे होंगे, और जो निचला भवन था वहां पर कर्मचारी और मजदूर वर्ग रहता होगा। तो ये त्रिस्तरीय मकान निर्माण का, भवन निर्माण का जो साक्ष्य मिला हुआ है वो केवल और केवल धौलावीरा से मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों, धौलावीरा के बाद नेक्स्ट जो आपका स्थल है वो है रंगपुर। आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के, पहले भी लेक्चर में चर्चा किया है, इस बार भी कर देता हूं, कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस देश में मिले हैं, तो भारत में मिले हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कई देशों में मिले हुए हैं, जैसे अफगानिस्तान में मिले हैं, पाकिस्तान, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। तो इसलिए पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस देश में है, तो भारत में है। अगर ये पूछ दे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। इस चीज को याद रखिए, हमेशा प्रश्न बनते हैं इस तरीके के। रंगपुर की चर्चा करते हैं, तो रंगपुर भी आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है, और यह मादर नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? मादर नदी। और राज्य कौन सा है? गुजरात। मादर नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है। रंगनाथ राव ने इस स्थल की खोज की थी। इस स्थल की खुदाई का कार्य किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। और रंगपुर को सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जिसके लिए हम जानते हैं रंगपुर को, वो है धान की भूसी के प्रमाण। धान की भूसी के प्रमाण अगर कहीं से मिले हैं तो वो कहां से मिले हैं? गुजरात में रंगपुर से मिले हुए हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा कि धान की भूसी के प्रमाण पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला हुआ है, तो कहां से मिला हुआ है? रंगपुर से मिला हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं बनवाली। बनवाली आपके हरियाणा में स्थित है। कहां पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और हरियाणा में बनवाली सरस्वती नदी के किनारे, अब तो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन उस समय सरस्वती नदी का अस्तित्व था, तो इसलिए बनवाली उस समय के सरस्वती नदी के किनारे स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रहा है। और यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हल के खिलौने का, जिससे खेतों की जुताई होती है जिस हल से, उस हल के खिलौने का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला हुआ है? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आंसर बनवाली होगा। ये एकमात्र स्थल बनवाली है जहां से हल के, खेतों के जोतने वाले हल के खिलौने का साक्ष्य मिला हुआ है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बनवाली से क्या मिला है, तो हल के खिलौने का साक्ष्य मिला है। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। किस राज्य में स्थित है, ऐसे प्रश्न आएगा तो हरियाणा राज्य में स्थित है। यहां से बनवाली से बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, बहुत सारे मिद्धभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। तांबे के बने हुए बाण, जिससे जो है बाण चलाया जाता है, उस चीज बाण मिले हुए हैं। इसके साथ साथ गोलियां, जिससे हम गोलियां खेलते हैं वर्तमान समय में, उस तरीके की गोलियां मिली हुई हैं, तांबे की, कांसे की, सेलखड़ी की, इस तरीके की गोलियां जो है मिली हुई हैं बनवाली से। तो ये सब चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बनवाली से कौन कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हल खेत जोतने वाला जो हल होता है उसका खिलौना, सरस्वती नदी और तांबे के बाण, इस तरीके की चीजें बनवाली से मिली हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी पर चर्चा कर लेते हैं। राखी गढ़ी भी हरियाणा में स्थित है। कहां स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और राखी गढ़ी वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। इस चीज को याद रखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, आगे पूछा भी जाएगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। और यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, राखी गढ़ी से यही प्रश्न बनता है और इसलिए इसको जाना जाता है सबसे बड़े स्थल के रूप में। तो इस चीज को याद रखिए
कि राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया अभी तक का सबसे बड़ा स्थल है, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक और महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है सुतकोतदा। सुतकोतदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है सुतकोतदा। और यहां से एकमात्र यह ऐसा स्थल है सुतकोतदा सिंधु घाटी सभ्यता का कि यहां से घोड़े की अस्थि के प्रमाण मिले हैं, मतलब घोड़े की हड्डियों के प्रमाण सुतकोतदा से मिले हुए हैं। यहां से घोड़े की अस्थि के प्रमाण मिले हैं। हालांकि एक चीज यहां समझने लायक यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस जानवर का ज्ञान नहीं था, तो घोड़े का ज्ञान नहीं था। इस चीज को आपसे पूछा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पूछा जाएगा कि किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो अगर धातु पूछेगा तो लोहे का ज्ञान नहीं था। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से लेकिन सुतकोतदा से घोड़े की अस्थि के मतलब उसके हड्डियों के प्रमाण मिले हुए हैं। यह भी एक समुद्री किनारा था, समुद्र का किनारा था। यहां पर भी दूसरे जगहों से नील या मेसोपोटामिया से आपके व्यापारी आए रहे होंगे और अपने साथ घोड़ा एक आध लाए रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर घोड़े की अस्थि के प्रमाण मिले हैं। अगर ऐसा रहता कि घोड़े की जानकारी रहती सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल हैं जो इतने विकसित हैं, वहां पर भी घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिलते, बहुत सारे व्यापक पैमाने पर मिलते। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल यहीं से अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। इसलिए यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। इसके बाद एक चीज और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि सुतकोतदा कलश समाधान के लिए यहाँ पर एक अलग अलग प्रकार के समाधान की व्यवस्था थी। आप देखेंगे अन्य जगहों पर समाधान में कि वहां पर दफनाया जाता है, तो एक साथ दो लोगों को जो है दफना दिया जाता है। लोथल में आपने पढ़ा होगा कि 3 युगल समाधियां मिली हैं, तो इस तरीके से। लेकिन सुतकोतदा से कलश समाधान की परंपरा मिली है। यहाँ पर एक अलग प्रकार के समाधान की प्रक्रिया मिली है जो वर्तमान समय में आपको देखने को मिलती है। जैसे आप हम कहें हिंदू सभ्यता में, उसमें आप देखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसको जलाकर उसकी अस्थियों को एक कलश में रखकर प्रवाहित किया जाता है हिंदू धर्म में, वर्तमान समय में भी। और सिंधु घाटी सभ्यता के सुतकोतदा में भी देखा गया कि अस्थियों को, चाहे वो अस्थियां जो है जानवरों के लिए, चाहे वो डेड बॉडी जानवरों के लिए रख दी गई हो, उनके खा लेने के बाद जो अस्थियां बची हो उनको कलश में रखकर जमीन में दफना दिया जाता था, या फिर जलाकर जो अस्थियां बचती थी उनको जो है कलश में रखकर दफना दिया जाता था। तो इस तरीके की व्यवस्था सुतकोतदा से मिली है। सुतकोतदा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से कलश समाधान की उदाहरण हमको देखने को मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि वह कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन सा स्थल है? वो सुतकोतदा है। इसके अलावा और कोई ऐसा स्थल नहीं है जहां से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का आज का स्थल है धौलावीरा, रंगपुर, बनवाली, सुतकोतदा और राखीगढ़ी। तो याद रखिएगा। धौलावीरा से एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वो कौन सा स्थल है जहां से त्रिस्तरीय मकान निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो धौलावीरा है। स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं, नेम प्लेट के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं, तो धौलावीरा से मिले हुए हैं। धौलावीरा को एक चीज और के लिए जाना जाता है, अपने जल प्रबंधन के लिए भी धौलावीरा जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? जल प्रबंधन के लिए। यहां पर देखा गया है कि जो साक्ष्य मिले हैं उसमें यह देखा गया है कि जो वर्षा का पानी होता था, वर्षा के पानी को एकत्रित करने की व्यवस्था यहाँ पर थी। जलाशय के एकत्रित करने की व्यवस्था थी, एक जलाशय का निर्माण किया गया था। तो इस तरीके से ये अपने जल प्रबंधन के लिए भी धौलावीरा जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा ऐसा स्थल है जो अपने जल प्रबंधन या जलाशय के लिए जाना जाता है, तो एकमात्र स्थल कौन सा है? धौलावीरा है। तो इस तरीके से धौलावीरा की महत्वपूर्ण किताब चीजें हैं। राखीगढ़ी से प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां पर है? हरियाणा में है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? राखीगढ़ी है। इसके बाद रंगपुर की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है धान की भूसी का प्रमाण। यहीं से प्रश्न बनता है
कहां पर है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे है। उसी तरीके से बनवाली के बारे में पूछेगा तो बनवाली से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है हल का खिलौना या हल की आकृति के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? बनवाली से मिले हैं। और सुदको तदा अपने कलश समाधान के लिए और घोड़े की अस्थियों के लिए जाना जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि घोड़े की अस्थियां केवल और केवल कहां से मिली हैं? केवल और केवल सुदको तदा से मिली हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। आपसे जब भी पूछा जाएगा आप यही बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। और धातुओं में किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इस तरीके से हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यही महत्वपूर्ण स्थल है, यहीं से प्रश्न आते हैं। आप इसको तैयार रखिए, मेरा दावा है कि आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने हिस्ट्री के लेक्चर में वैदिक सभ्यता की ओर आगे बढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता क्या है? भारत की दूसरी प्राचीन सभ्यता। अब उसका लेक्चर हम आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।